बात करते हैं मेटल्स की। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि साहब आयुर्वेदिक मेडिसिन में मेटल्स बहुत अधिक होते हैं और मेटल्स जो है वो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनको पहले शुद्ध किया जाता है, उसके बाद एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर अडॉप्ट करके उनकी एशिज यानी कि भस्में तैयार की जाती हैं जो ऑलमोस्ट नैनो पार्टिकल का रूप ले लेती हैं, और उसके बाद वो भस्म सही बनी या नहीं बनी उसके लिए जो है बहुत सारी परीक्षाएं की जाती हैं, और उन परीक्षाओं के बाद वो मेटेलिक एशिज जो अब एक मेडिसिन का रूप बन चुकी हैं उनको बीमारियों को ठीक करने के लिए रोगियों को दिया जाता है आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि हम मेटल्स की एशिजीज को पेशेंट्स को दे रहे होते हैं और लोग उन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को बता करके लोगों को डरा रहे होते हैं। जैसे मरकरी आप ले रहे हैं, मरकरी से ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, हम मरकरी तो दे नहीं रहे, हम तो मरकरी की ऐश दे रहे हैं। लोग आर्सेनिक मत खाइए, आर्सेनिक से तो आर्सेनिक तो बहुत टॉक्सिक है, मानते हैं हम बहुत टॉक्सिक है, लेकिन हम आर्सेनिक कहाँ खिला रहे हैं? हम आर्सेनिक की ऐश खिला रहे हैं। तो ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी कंट्री का एग्जांपल, मैं यहाँ पे चाइना का एग्जांपल देना चाहूँगा, जहाँ पर स्नेक वैनम यानी कि जो सांप का जहर होता है, विष होता है, उसका प्रयोग करके बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाई जाती है। तो ऐसे में वो लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर आप सांप के विष के गुणों से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये जो है ठीक बात नहीं होगी। सेम वे आप जो हमारी भस्में हैं उनके गुणों को मेटल्स की प्रॉपर्टीज से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो मेडिसिन बनने से पहले वो काफ़ी कुछ प्रोसीजर से गुजर चुकी हैं, उनकी टॉक्सिसिटी खत्म हो चुकी है, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ चुकी है, और वो चिकित्सकों के द्वारा जब आपकी बॉडी की नीड होती है तब आपको दी जाती है। हमारी बॉडी में हर मेटल्स प्रेजेंट होता है, मरकरी भी हमारी बॉडी में है, आर्सेनिक भी हमारी बॉडी में है, सारे जितने आप इनऑर्गेनिक मेटल्स बोलिए, जिंक आपकी बॉडी में है, आयरन आपकी बॉडी में है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो आपकी बॉडी कमज़ोर होती है या बीमार आप पड़ जाते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सक वो निर्धारित करता है कि किस मेटल की आपकी बॉडी में कमी है, और उसी का निर्धारण करके वो मेटल का चयन करता है और उस मेडिसिनल ऐश को, भस्म को आपको देता है। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब आयुर्वेदिक तरीके से हमारे एक विकसित तरीके से भस्मों को तैयार किया जाता है, मेटल्स को खिलाया जाता है, तो लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन जब इंग्लिश मेडिसिन में आयरन होता है, जिंक होता है, आज किसी भी मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन में जिसमें जिंक है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, तो क्या ये जिंक जो है वो मेटल नहीं है? तो मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ इस तरह का एक गलत जो एक ओपिनियन है उसको अपने दिमाग में मत डेवलप कीजिए। जो मेटल्स हैं उनको जब मेडिसिन में परिवर्तित हम कर देते हैं तो उनको वापस आप मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो इट विल बी लाइक ए वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, जो शायद बहुत मुश्किल से हो पाएगा कि आप मेटलिक ऐश से वापस मेटल बना पाएँ। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मेटलिक ऐशेज जो होती हैं वो आपको नुकसान करेंगी। डेफिनेटली अगर चिकित्सक की देखरेख में लेंगे, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस कोरोना काल में सभी ने कहा कि आप जिंक लीजिए, जिंक आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जिससे आपको आयुर्वेद के प्रति और आस्था आपकी बढ़ेगी। देखिए, रस औषधियों की बात करें, रस औषधियों का मतलब वो औषधियाँ जिसमें हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले किसी योग को मैं अगर रिकॉल करना चाहूँ तो आप देखेंगे स्वर्ण बसंत मालती एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसको हम किसी भी केस में जब आप कमजोरी महसूस करते हैं या हमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हम आपको रिकमेंड करते हैं। और जानते हैं स्वर्ण बसंत मालती में मुख्य घटक क्या है, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? उसमें गोल्ड है और नंबर 2 पे जिंक है। तो देखिए, आज अब वैज्ञानिक बता रहा है कि जिंक खाइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी एक तरह से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। तो हमारे आचार्यों ने आज से लगभग 4000-5000 साल पूर्व जो है वो ये लिख दिया कि स्वर्ण बसंत मालती जो है वो सर्व धातु पोषक है, यानी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में एक काम करने वाला योग है जिसमें जिंक होता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने शास्त्रों पे विश्वास कीजिए, उन पे श्रद्धा रखिए, उन पे किसी तरह की शंका मत रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हाँ, अगर किसी ने भस्मों को सही तरीके से तैयार नहीं किया या आपने किसी अच्छे चिकित्सक से उनको नहीं लिया तो डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करता हूं कैमरे पे आपको नुकसान हो सकता है।
लेकिन ये नुकसान कुछ उसी तरह का होगा जैसे आज दूध की बात करें तो पहले हमने अपनी देसी नस्ल की जो गैया होती थी, गाय होती थी, उसको हमने जो है एक तरह से हाइब्रिड बना के छोड़ दिया। हमने अपनी नेचुरल चीज़ों को केमिकल चीज़ बना के छोड़ दिया और फिर हम कहते हैं कि साहब दूध अच्छा नहीं है, दूध को पीना छोड़ दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, दूध, घी, मक्खन ये वो चीज़ें थी जो हमारे बड़े खा करके और बहुत बलवान हुआ करते थे, बीमारियों से कोसों दूर रहते थे, यही उनका मुख्य आहार होता था। लेकिन आज हमने पहले अपनी गैया को दूषित किया, फिर उससे हमने दूषित दूध को पैदा किया, और जब वो दूध अब हमको नुकसान पहुंचा रहा है तो हमने अपनी गलती ना मान के उस दूध को ही एक तरह से दोषी ठहराना शुरू कर दिया। और आज हमें ये सुनने को आता है कि साहब दूध नहीं पीना चाहिए। आज हर दूसरा व्यक्ति बोलता है दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, डॉक्टर्स ये बोलते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि आप इस तरह से चीज़ों को छोड़ते रहे तो बाद में मुझे लगता है और 50 साल बाद आपके पास एक चीज़ नहीं बचेगी जो से आप खा करके जिंदा रहें। तो प्लीज़ चीज़ों को नेचुरल रखिए, उनको ज़बरदस्ती केमिकल मत बनाइए। उनको जल्दी पैदा करने के लिए, उनको अधिक मात्रा में पैदा करने के लिए अपने जो हमारे रूट्स हैं, हमारा जो कल्टीवेशन तरीका है, जो हमारे एनिमल्स हैं, उनको दूषित मत कीजिए। व्यापार के चक्कर में उनको दूषित मत कीजिए। कम से कम खाद्य सामग्री को आप प्योर रहने दीजिए, नहीं तो आपको एक एक करके, मानव की प्रवृत्ति होती है वो अपने को दोषी नहीं मानता, उन चीज़ों को ख़राब करके वो लोगों को यही डायरेक्शन देगा कि इनको छोड़ते जाइए, इनको छोड़ते जाइए। मत छोड़िए, सुधरिए और अपने शास्त्रों पर विश्वास करके इनका फ़ायदा उठाइए। आप हित में रहेंगे।